वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है, तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए। और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपए का एक वैक्सीन आए तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक, तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का, तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ में और एक छोटी सी बात करूंगा। आपको याद है थोड़े दिन पहले इस देश में एक आतंक फैलाया गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया। आप में से भी किसी ने लिया होगा, बहुत लोगों ने लिया। बैंक में काम करने वाले, बीमा कंपनी में काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले, अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए। बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए, वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है। हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी एक या दो को हेपेटाइटिस बी होता है। और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है वो लोग भारत में है ही नहीं। वो लोग या तो अमेरिका में, यूरोप में है, या तो अफ्रीका में। भारत में उस ग्रुप के लोग है ही नहीं। हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पी लिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके सब। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। 2 कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया। फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने। अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे उसको बेचेंगे, अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना।